प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो 85 हुए हैं उनको 1 से 40 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में हम और हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा हम राम राज्य जैसी स्थापना करें। मेरे ख्याल से मैंने अभी उल्लेख किया था कि यह हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में आता था, ये आतंकवादियों का बड़ा आतंक था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, आदरणीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के कार्यकाल में आतंकवाद का खात्मा हुआ, डाकुओं का खात्मा हुआ। और आज एक भी हमें ये कहते हुए बड़े गर्व से मैं कह रहा हूँ, बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ग्वालियर और चंबल संभाग में एक भी सूचीबद्ध डाकू नहीं है। और जैसा कि हमारे मित्र पत्रकार साथी ने अभी कहा, कोई माफिया, अब ये माफिया की परिभाषा ये होती है कि कोई एक व्यक्ति के लिए कोई माफिया काम करे, उसे माफिया कहते हैं। और इस प्रकार कोई पर्टिकुलर शिकायत है किसी विभाग में कोई काम नहीं करने दे रहा, वो मुझे आप दे दें, उसकी हम जांच कराएंगे और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा और किसी के साथ वो जांच भी कर रहा होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में इस प्रकार के माफिया कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रहा सवाल विकास का, हमारे अभी सांसद जी ने काफी विस्तार से आप लोगों के बीच में बताया। चाहे देश में रोडों की समस्या हो, चाहे फ्लाईओवर की हो, चाहे बिजली की हो और चाहे सड़क की हो, चाहे बाईपास की हो और चाहे कानून व्यवस्था हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कानून व्यवस्था के बारे में ये नहीं कह सकते कि पूरे जिले की कानून व्यवस्था खराब है। कानून व्यवस्था एक आध थाने की खराब हो सकती है और उस पर भी हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। और जहाँ भी कानून व्यवस्था की या कोई खराबी है, कोई पर्टिकुलर एक आध अधिकारी गड़बड़ कर रहा है तो उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रहा सवाल विकास का, मैं आपको विश्वास और ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसी भी प्रकार के विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। आज हम किसी शहर को देखते हैं और उसी शहर में हम 6 महीने बाद जाते हैं तो हमें वहाँ का नजारा बदला हुआ मिलता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कई प्रांतों में गया हूँ, वहाँ तो नक्शा ही बदल जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मोदी जी की, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की ये मंशा है, उनकी नीयत है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। हमारी सरकार ये नहीं देखती कि ये समाज हमें वोट नहीं देता, वहाँ विकास नहीं करे। हम एक एक कोने कोने को हम देख रहे हैं। मुरैना जिले में जिस चीज पहाड़ में जा रहे हैं, मैं उल्लेख करना चाहूंगा सीवर लाइन का। हमारे कुछ साथी भाई कह रहे थे, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस बात के पीछे भी सोचो। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, हमारे यहाँ मांग थी कि सीवर लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब वो आए, उन्होंने यहाँ पर सीवर लाइन को मंजूरी दिलवाई। आज हमारे मुरैना जिले में 1 फेज की मेरे ख्याल से सीवर लाइन हो गई, 2 फेज आने वाला है। हाँ, ये बात सही है, ये शिकायत आ रही कि जहाँ सीवर लाइन हुई है, मैं भी अपने घर से आया हूँ, रास्ते में खुद ही पड़ी। मैंने पूछा ये रोड ब्लॉक होती, तो उन्होंने कहा सीवर लाइन के पाइप डालने, पाइप भी डलेंगे और पाइप के ऊपर खुद ही नहीं पड़ी रहेगी, रोड बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रहा सवाल नल जल योजना का, कई जगह मुझे गाँव में शिकायत मिलती है कि गाँव के गाँव नल जल योजना में खुदे पड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ,
आपके माध्यम से मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ जनमानस को कि जिन लोगों के गांव में, हमारे गांव में, किसी के भी गांव में नलियन योजना का काम हुआ है और वो ठेकेदार ने काम किया है और पाइप डले वह खुद ही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार की तरफ से वो सीमेंटेड जैसे थी वैसी ठेकेदार करके देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। रहा सवाल विकास का, मैंने अभी हमारे सांसद जी आने के पहले कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुरैना जिले की जनता को कि उन्होंने हमारे सिमरन सिंह को सांसद चुन के और इस विकास में हमने समझ लिया मुरैना जिले की जनता ने कि हमें विकास चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मुरैना जिले में अगर हम भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाएंगे तो विकास होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास है, मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास है, डॉक्टर मोहन यादव के प्रति लोगों में विश्वास है। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, कितने प्रधानमंत्री आए, मैं आपसे आपके माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए किसी भी प्रधानमंत्री का रथ निकला गारंटी के लिए, आज अगर प्रधानमंत्री गारंटी किसी का रथ लेकर निकली तो वो है नरेंद्र मोदी जी। दृढ़ विश्वास है उनको और उन्होंने विश्वास के साथ जनता का विश्वास जीता है। आज देश में तीसरी बार सरकार किसी की बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री तीसरी बार कभी नहीं बना, सिर्फ बना तो दूसरी बार, तीसरी बार में तो बिखर गई कांग्रेस। आज तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो बने हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज जनता ने उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है, जनता के मन में जो उनके प्रति विश्वास है, आज मोदी जी ने ये सिद्ध करके बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जनता को विश्वास है। आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमारी बात सुनी, हमारे संदेश को गांव गांव तक पहुँचाए, घर घर तक पहुँचाए, सब भारत तक पहुँचाए। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश की सरकार दिन प्रतिदिन तरक्की करेगी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास रहेगा मध्य प्रदेश में विकास में नंबर 1 हो, मध्य प्रदेश विकास की तरफ बढ़े और उसमें आप सब लोगों की हमें सहयोग की उम्मीद है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और पत्रकार बांधवों से निवेदन करता हूँ कि अभी हम मुझे कोई शिकायत मिली कि आप मिलते नहीं हो, अगर मैं किसी से नहीं मिल पाया तो मैं पुनः अपनी ओर से मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।